गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ये फ्राइडे या शनिवार को कवर करा दिया गया, फिर भी 2 मिनट के लिए रिवीजन करा दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है 2 प्रकार से किया गया है, भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा है रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर 2 प्रकार से, शर्करा, अशर्करा। इसका डिफिनेशन लिखा गया है जो पढ़ा दिया गया था। हम आ जाते हैं सीधा रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, रासायनिक गुणों के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। पहला होता है मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड की परिभाषा होती है कि मोनोसैकेराइड को सरल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इन्हें जल में अपघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन्हें जल में अपघटित नहीं किया जा सकता। इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। ये मोनोसैकेराइड है। और यहाँ थोड़ा सा बताया गया है कि यदि शर्करा के, यहाँ बताया कि सभी शर्कराओं के नाम के अंत में क्या लगाए जाते हैं? ओज लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? ओज। ठीक है, कार्बोनिल समूह देखो 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एल्डिहाइड और कीटोन। कितने होते हैं बच्चे? एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड में अगर CHO ग्रुप है तो ओज लगाएंगे एल्डोज। एल्डोज अगर लिखेगा तो इनमें एल्डिहाइड समूह है, इनमें क्या है? एल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन देखो, एल्डिहाइड के एग्जाम्पल यहाँ लिखे गए हैं, ग्लूकोज, राइबोज, एरिथ्रोज। ठीक है बच्चों, कीटोन, इनमें कीटोन समूह होते हैं। क्या होते हैं? कीटोन। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा गया है? कार्बन परमाणुओं की संरचना। यहाँ देखो कार्बन परमाणुओं की संरचना, तो यहाँ 3, 4, 5, 6 कार्बन परमाणु कार्बोहाइड्रेट वाले क्रमशः क्या कहलाते हैं? ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। अगर 3 कार्बन है तो ट्राइओज, 4 कार्बन है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 रहेगा तो हेप्टोज। क्या कहलाएंगे बच्चों? हेप्टोज कहलाएंगे। ठीक है, तो ये मोनोसैकेराइड हो गया। हम तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और एल्डिहाइड समूह वाला है, अतः यह एल्डोहेक्सोज कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्डोहेक्सोज। जैसे ग्लूकोज है 6 कार्बन है, एल्डिहाइड, इसी से हम क्या कहेंगे? एल्डोहेक्सोज कहेंगे। फ्रक्टोज है 6 कार्बन है, बट इसमें क्या रहता है? कीटोन रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कीटोहेक्सोज। क्या कहते हैं? कीटोहेक्सोज। तो ये मोनोसैकेराइड हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे ऑलिगोसैकेराइड। क्या पढ़ेंगे? ऑलिगोसैकेराइड। तो ऑलिगोसैकेराइड भैया उसे कहते हैं जो जल विघटित होकर कितने 2 से 10 कितने 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ देते हैं, उसे हम कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड। फिर ये देखो पॉलीसैकेराइड। क्या हो गया? पॉलीसैकेराइड। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ देते हैं, उसे ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। इनके और बाहर अधिक होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिखे गए हैं, स्टार्च, सेलुलोज। क्या भैया? स्टार्च, सेलुलोज, ये हमारे पॉलीसैकेराइड हैं। ठीक है, फिर हम आगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग पहुंच गए हैं मोनोसैकेराइड की संरचना पर। प्यारे बच्चों हम लोग पहुंच गए हैं मोनोसैकेराइड की संरचना पर। तो यहाँ पहला हम पढ़ेंगे पेंटोज की संरचना। प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे? पेंटोज की संरचना। पेंटोज की संरचना में प्यारे बच्चों कार्बन कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, अगर एल्डिहाइड रहेगा तो उसे हम बोलेंगे एल्डोपेंटोज। 5 कार्बन अगर कीटोन है तो उसे हम बोलेंगे कीटोपेंटोज। प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? कीटोपेंटोज। यहाँ सब कुछ लिखा गया, आप अच्छे से पढ़ लेना। और ये जो समअवयवों की संख्या है ये भी निकाले गए हैं, इसको भी आज अच्छे से कवर कर लीजिएगा, और कराया गया है। ठीक है, अगली पिछले वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आज छोटा सा रिवीजन करा रहे हैं। यहाँ देखो हेक्सोज की संरचना, यहाँ पे क्या लिखा गया? हेक्सोज की संरचना। तो प्यारे बच्चों अगर 6 कार्बन है उसमें एल्डिहाइड है तो इसे हम बोलेंगे एल्डोहेक्सोज। कीटोन है तो इसे हम बोलेंगे कीटोहेक्सोज। प्यारे बच्चों यहाँ तक हम पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे ग्लूकोज की संरचना। प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोज की संरचना पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग ग्लूकोज की संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी संरचना प्यारे बच्चों देखो, ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है पहले तो ये देख लो प्यारे बच्चों। ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? C6H12O6 इसकी अणुसूत्र होती है। ठीक है, इसकी संरचना देखो प्यारे बच्चों, हम तुम लोगों को समझाने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आपको पता चल गया ना ग्लूकोज की संरचना अणुसूत्र क्या है? C6H12O6। ठीक है, इसकी संरचना देखो पहले ना प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, 6 कार्बन को ऐसे लगा लेते हैं, 1
2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक है प्यारे बच्चों, सबका OH राइट साइड लिखना है। जितने OH हैं कहाँ लिखना है, राइट साइड लिखना है। तीसरे कार्बन का जो OH है वो लेफ्ट साइड लिखना है। बाकी सब का OH हमें कहाँ लिखना है, राइट साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखो सबका OH राइट साइड। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन रहेगा। ये कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसको सेटिस्फाई करता है। अब थोड़ा सा आपको समझना है प्यारे बच्चों, यहाँ जो OH है, लास्ट सेकंड कार्बन का जो OH है राइट साइड है, इसलिए इसे बोला जाता है D। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, इसे बोला जाता है D या प्लस ग्लूकोज, D या प्लस ग्लूकोज। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों, 6 कार्बन को स्ट्रेट लाइन रखना है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है प्यारे बच्चों, 6 कार्बन हो गए ना। सबका OH कहाँ लिखना है प्यारे बच्चों, राइट साइड लिखना है प्यारे बच्चों। तीसरे कार्बन को OH कहाँ लिखना है, लेफ्ट साइड प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका OH भी राइट साइड, इसका OH भी राइट साइड, इसका OH भी राइट साइड। बाकी हाइड्रोजन से क्या कराते हैं, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कराते हैं। यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब यहाँ आपको समझना है, लास्ट से सेकंड कार्बन को OH देखो लेफ्ट साइड है, इसलिए इसे हम बोलेंगे क्या प्यारे बच्चों, D या प्लस ग्लूकोज। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, D या प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक मिरर लिख दिया गया है। अब इसका जो है ग्लूकोज का जो हम लोग ने खुली श्रृंखला की संरचना बनाई, इसका जस्ट मिरर इमेज ये है, इसका जस्ट मिरर इमेज प्यारे बच्चों ये है, जस्ट इसका। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखना है प्यारे बच्चों, ठीक है, लास्ट से सेकंड कार्बन का। अच्छा जूम करके दिखा देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको हम जूम करके देख लो, यहाँ लास्ट से सेकंड कार्बन का OH भी है, लास्ट से सेकंड कार्बन का OH कहाँ है, लेफ्ट साइड है, इसलिए हम उसे L या माइनस ग्लूकोज बोलेंगे, L या माइनस ग्लूकोज बोलेंगे। ठीक है, ये जूम हो गया था प्यारे बच्चों। ठीक, ऐसे ही फ्रक्टोज की संरचना है। फ्रक्टोज में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, फ्रक्टोज में पाया जाता है कीटोन। ये देखो प्यारे बच्चों, ठीक है, लास्ट से सेकंड कार्बन का OH किधर है, देख लो प्यारे बच्चों, लास्ट से सेकंड कार्बन का OH कहाँ है, राइट साइड है। ठीक है, इसलिए इसे हम बोलेंगे, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, D या प्लस फ्रक्टोज। इसका जस्ट अगर हम मिरर इमेज बनाए प्यारे बच्चों, इसी का क्या बनाए, मिरर इमेज, तो ये जो राइट साइड है OH प्यारे बच्चों, ये जो राइट साइड है OH, इसका कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। ठीक है ना, देख लो इसका मिरर इमेज इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखो, ठीक है, ये इसका OH कहाँ आ गया है, लेफ्ट साइड आ गया, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, L या माइनस फ्रक्टोज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी ये संरचना हो गई। कहो तो एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, चलो एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ करना नहीं है, बस सीधा कितने कार्बन है, 6, तो 6 कार्बन प्यारे बच्चों ऐसे देखो, फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं, फ्रक्टोज की प्यारे बच्चों, तो 1 कार्बन 2 3 4 5 6। ठीक है प्यारे बच्चों, सेकंड कार्बन पे कीटोन रहेगा, बाकी सब का OH कहाँ लगाना है, राइट साइड लगाना है। तीसरे कार्बन को OH कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा, ये देखो। ठीक है, फ्रक्टोज की संरचना बनानी है, सबका OH कहाँ लगानी है, राइट साइड। ठीक है, बाकी कार्बन की वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई करानी है, हाइड्रोजन से। 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, और कितने हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन। ये किसकी संरचना हो गई, ये फ्रक्टोज की खुली श्रृंखला संरचना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम अब आगे पढ़ेंगे इसकी चक्रीय संरचना। हम अब आगे पढ़ेंगे क्या, इसकी चक्रीय संरचना प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों, हम लोग अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज की क्या पढ़ेंगे, चक्रीय संरचना। यहाँ पे लिखा गया है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं दिख रहा है, फिर भी देख लो। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है ग्लूकोज फ्रक्टोज की
चक्रीय संरचना, प्यारे बच्चों ये लिखा गया है, ठीक है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना लिखी गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। हेडिंग क्या डालेंगे प्यारे बच्चों? ग्लूकोज की चक्रीय संरचना हेडिंग डालेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को देखो, यहाँ पे हम आपको दिखा देना चाहते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है। हाँ, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना यहाँ बनाई गई है, यहाँ बनाई गई है। आगे देखो, यहाँ फ्रक्टोज की संरचना है, फ्रक्टोज की संरचना भी दो बनाई गई है, एक यहाँ बनाई गई है, दूसरा यहाँ बनाई गई है, ठीक है। ये जो चक्रीय संरचना है उसको समझने से पहले एक हेमी एसिटल कंसेप्ट होता है और एक हेमी केटल कंसेप्ट होता है। तो आओ पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो उसको समझ लेते। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप हेडिंग डाल लो पहले तो प्यारे बच्चों, हेमी एसिटल कंसेप्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। हेडिंग डाल लीजिए हेमी एसिटल कंसेप्ट, यहाँ पे लिखा गया है। ये देखो, ये हमारा एल्डिहाइड है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की अपक्रिया किससे कराई जा रही है? ROH से। आपको पता है ना, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 6 आएगा, ठीक है। तो इसमें से ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किया है, दूसरा R से बॉन्डिंग किया है। तो 2 तो बॉन्डिंग में चले गए, बचे कितने प्यारे दोस्तों? बचे 4। तो यहाँ देखो ऐसे बिंदी करके दिखाया गया है। 4 जो हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। 4 क्या हैं? जो है भैया, इसमें बोलेंगे 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसका हिंदी क्या होता है? 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन, या हम बोल सकते हैं 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा मैकेनिज्म समझिए। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। जब अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा तो बताओ, कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जा रहा है तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा? प्लस या माइनस? तो आपको पता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज आता है, जो देता है उस पर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों कि तो प्यारे दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये इधर जाता है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन माइनस चार्ज आता है। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन से बॉन्डिंग करता है। जब बॉन्डिंग करता है तो ये इस तरह दिखने लगता है। किस तरह दिखने लगता है? इस तरह दिखने लगता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो इसमें लिखा गया है, ठीक है, RCOH, ठीक है। तो ये देखो ऑक्सीजन पा गया माइनस, ये वाला यहाँ इसे माइनस लिखा गया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्डिंग कर दिया, इस तरह दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये ना यहाँ देखो प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया है? प्लस चार्ज आ गया है, ठीक है। जब ऑक्सीजन प्लस चार्ज आ गया तो अपनी भूख को मिटाने के लिए ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो यहाँ H+ आयन दे देता है। ये H+ आयन बोलो कहाँ जाके अटैक करेगा? ये H+ आयन भैया इस ऑक्सीजन से अटैक करेगा। मतलब ये H+ आयन यहाँ जाके मतलब क्या करता है? अटैक करता है और ये इस तरह बना लेता है। क्या हो जाता है? RCOHSRO, ठीक है। इसी को हम कहते हैं हेमी एसिटल। क्या कहते हैं इसको? हम हेमी एसिटल कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी को हम ऐसे ही देखो प्यारे बच्चों, यहाँ हेमी केटल कंसेप्ट समझाया गया है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यही है कि ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, कार्बन प्लस आ जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये कार्बन से बॉन्डिंग करता है। जब कार्बन से बॉन्डिंग करेगा तो इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस। इस ऑक्सीजन जब प्लस आ जाएगा तो अपनी भूख मिटाने के लिए ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? खींच लेता है, तो ये H+ आयन में निकल जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो H+ आयन है ये ऑक्सीजन से क्या करता है? मतलब ये ऑक्सीजन से भी ये रिएक्ट करता है, तो किस तरह बना लेता है उसको हम आगे दिखा रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देख लो प्यारे बच्चों, ठीक है। ये देखो प्यारे बच्चों, ये क्या कर रहा है? ये ना प्यारे बच्चों ये इससे जाके जुड़ गया है, तो ये इस तरह, इसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल। इसे हम क्या कहते हैं? हेमी एसिटल। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है बच्चों, तो अब आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना चक्रीय समझ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।